सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि लगभग 3 सप्ताह बाद मिल रहा हूँ। कुछ व्यक्तिगत कारणों, कुछ अस्वस्थता के कारण या ऐसे जगह पर फंसे होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना सका। फिर से एक बार मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। मौसम ठंडी का है और चुनाव के मौसम में गर्मी बढ़ गई है और चुनावी मौसम है तो ऐसे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वोटिंग भी पूरी हो चुकी है और इसी के साथ बढ़ गई है लोगों की उत्सुकता कि कौन जीत रहा है इन 3 प्रांतों में। आज हम इस पर भी विचार करेंगे कि वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ा और क्या है इसके मायने। मध्य प्रदेश में कमल या कमलनाथ, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल पर महादेव का कितना प्रभाव, राजस्थान में गहलोत का जादू चल गया या हो गया फिसड्डी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दे, मित्रगणों में शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक नहीं किया है तो। मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक रहा, यानी 76.22, जबकि 2018 में यह था 75.63, यानी वोटिंग परसेंटेज कम बढ़ा लेकिन बढ़ा अवश्य और भविष्य में भी बढ़ता रहेगा। वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने का अर्थ सत्ता परिवर्तन का संकेत होता है, लेकिन यह यदि बहुत बढ़ता है तो यह थोड़े से डिफरेंसेज आते हैं तो यह पुराने पैटर्न की वोटिंग मान लेना चाहिए और मामूली बढ़त टेक्नोलॉजी और आधुनिक सुविधाओं के चलते भी बढ़ रहा है और यह 90% से ऊपर भी जाना चाहिए। कारण है कि आजकल वोटर लिस्ट बहुत जल्द अपडेट हो जाती है। पहले 2-3 चुनाव हो जाते थे तब कहीं अपडेट होती थी, अब लोगों का ट्रांसफर होता है या नहीं होते हैं तो लगभग वास्तविक वोटर ही होते हैं वोटर लिस्ट में हर बूथ पर। इसलिए परसेंटेज 90 तक पहुंचे तब समझ लीजिए कि हम पूरे जागरूक हो चुके हैं और 90 क्या 95 या 100 के पास होना चाहिए तब पूरी जागरूकता होती है। फिलहाल ऐसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी और लोगों की जागरूकता तो निश्चित रूप से हम 90-95 के ऊपर वोटिंग का परसेंटेज अगले कुछ सालों में अवश्य देख पाएंगे। अब आ जाता हूं कि मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा या कमलनाथ का चेहरा। अलग अलग चैनल अलग अलग राय दे रहे हैं, लेकिन मेरी राय उन चैनल से थोड़ी भिन्न है। कांग्रेस ने 26 नवंबर को भोपाल में उम्मीदवारों की पाठशाला लगाई और बताया गया कि काउंटिंग बूथ पर कैसे रहना है, क्या करना है, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो वहीं बीजेपी भी एक पाठशाला लगाने जा रही है काउंटिंग के लिए ही, लेकिन अपने एजेंट्स की। जो आमतौर पर होता है कि यदि पार्टी कोई पाठशाला लगाती है काउंटिंग के लिए तो अपने एजेंट को ट्रेन करती है, न कि उम्मीदवारों को। यहां पर गौर करने वाली बात है कि कांग्रेस उम्मीदवार को ट्रेनिंग दे रही है, न कि एजेंट्स को। और चुनाव तो राजस्थान में भी समाप्त हुआ है, छत्तीसगढ़ में समाप्त हुआ है, वहां के उम्मीदवारों को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, यानी उनकी इस कोशिश से कुछ संकेत निकल के आ रहे हैं। अर्थात यदि कमलनाथ ट्रेनिंग दे रहे हैं तो कमलनाथ यदि उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, अर्थात यह साफ है कि कमलनाथ सत्ता के बहुत करीब अपने आप को देख रहे हैं और जब करीब पहुंचते हैं तो इनमें से कोई विधायक टूट न जाए और इनका गुड़ गोबर न कर दे, बस इसी सावधानी के लिए संभवतः कमलनाथ विधायकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग नहीं बल्कि कहिए कि एक जगह इकट्ठा रखने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के लिए बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी जीत की तरफ जा रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन कमलनाथ का यह कदम चुनाव परिणामों की तरफ इशारा करता है, अर्थात बीजेपी सत्ता से कुछ कदम दूर अवश्य रह सकती है। या यूं कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में से किसी को भी पूर्ण बहुमत न मिले तो ऐसे में निर्दलियों का सहारा लेना लाजिमी होगा। तो क्या निर्दलीय या छोटी पार्टियां होंगी किंग मेकर, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हर उम्मीदवार पार्टी जानती है अपने बारे में कि क्या परिणाम आने वाला है। तो एक बॉर्डर लाइन नेक टू नेक फाइट तो मध्य प्रदेश में दिख रही है। यदि कोई आगे निकलने वाला है तो लगता है कांग्रेस ही आगे निकलेगी,
क्योंकि धार्मिक मुद्दे और अन्य चीजों को हम उछालते तो हैं, लेकिन जनता इनके ऊपर वोट नहीं देती है। जनता तो अपने हितों का ध्यान रखने वाली पार्टी को वोट देती है। छत्तीसगढ़ में तस्वीर साफ दिख रही है कि भूपेश बघेल सरकार बना रहे हैं। हाँ, यह अवश्य है कि जितना बुरा हाल बीजेपी का सोचा जा रहा था उतना नहीं है। महादेव ने कुछ कृपा अवश्य की है कि यह बुरे हाल से बच जाएंगे, लेकिन वो भूपेश बघेल पर भी कोई आंच नहीं आएगी उनकी सत्ता पर। यानी टी.एस. सिंहदेव को अभी भी सत्ता से दूर ही रहना पड़ेगा। राजस्थान में 74.96% मतदान हुआ, जबकि 2018 में यह 74.06 था, यदि मैं सही हूं तो। लेकिन सेम वैसा ही पैटर्न जैसा मध्य प्रदेश में दिखा है, तो इसे किसी पार्टी की हवा नहीं बता सकते, बल्कि यह मानना है कि यह टेक्नोलॉजी और लोगों की जागरूकता का प्रभाव है, जो दिन पर दिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। यानी वोटिंग तो वही है, तो फिर कौन से तथ्य हैं जो रिवाज बदल देंगे, या कौन से कारण हैं जो राज बदल देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम बीजेपी के गले की हड्डी बन गई है और इसका फायदा गहलोत को कुछ हद तक मिलेगा भी, लेकिन वहीं अंदर की गुटबाजी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को परेशान कर रही है। राजस्थान में हिंदू मुस्लिम भी चला है और आम आदमी पार्टी भी कुछ हद तक कोटवा की भूमिका निभा रही है। और ऐसे में कांग्रेस का पतन गुजरात की तरह हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। राजस्थान में बीजेपी की जीत नजर आ रही है। अब कितनी बड़ी या छोटी होगी यह मैं नहीं बता सकता। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, जैसा मैं बता चुका हूं, यह सहारा अवश्य दे रही है। गहलोत सरकार को सिलेंडर भी दे रहा है, लेकिन लोगों को पता है कि ये सरकार आते ही अपने वादों पर कितना अमल करेंगी, इस पर भी जनता को संदेह ही रहता है। हालांकि सभी को पता है कि 19 साल से बंद और 35 से 40 साल बाद शुरू होने वाली ओल्ड पेंशन स्कीम वाली योजना की घोषणा ही रह जाएगी, या फिर कभी मिल भी पाएगी, इस पर सभी को संदेह है। यही कारण है कि बीजेपी जीत की आशा रिवाज के सहारे लगा रही है और सफल होती भी दिख रही है। वसुंधरा राजे का पूरे जोश से हिस्सा न लेना बीजेपी की जीत को छोटा भले ही कर सकता है, लेकिन शायद सत्ता से दूर न रहे। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की जीत की संभावना थी मीडिया को, लेकिन कमलनाथ का कदम साफ साफ बता रहा है कि वहां कमल अपने बल पर तो नहीं खिल रहा। फिलहाल वास्तविकता तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगी। अभी के लिए लाइक कर दिया, शेयर कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।